हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से पुपेश स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में आप लोगों को कुल जो है 19 ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। अब इसका 3 ऑब्जेक्टिव और बचा हुआ है, जिसमें अभी ये 20वां ऑब्जेक्टिव लिए हैं। इसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव और बताएंगे और फिर इसका त्रिकोणमिति वाला सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का सवाल कैसा है। तो देखिए यहाँ पर सवाल कह रहा है कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बट 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है, वो आपको पहचानना। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए पहले इसको जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ रूट के अंदर में है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब भी ये बटे वाला रहेगा तो इसमें हमेशा हर प्रमेयकरण करना पड़ता है। ठीक है, तो हर प्रमेयकरण का मतलब क्या होता है, हर का प्रमेयकरण, यानी हर जो है, क्योंकि भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। ये जानते हैं ना आप लोग, भिन्न बराबर, ये बच्चे में पढ़े होंगे, बच्चे क्लास में, अंश बटे हर, ये 5वां छठा का बात है। ठीक है, भिन्न बराबर ये सूत्र होता है अंश बटे हर, तो हर नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें हर कौन है, इसमें हर है 1 प्लस कॉस थीटा नीचे वाला। तो यहाँ हर प्रमेयकरण करना है, यानी हर का चिन्ह बदल कर गुना भाग करते हैं, इसी को कहते हैं हर प्रमेयकरण। तो यहाँ पर चिन्ह क्या लगा हुआ है, प्लस है, तो इसका चिन्ह बदल देंगे, इसके जगह पे माइनस लिख के गुना भाग करेंगे। तो कैसे करते हैं, आइए अब इसको जानते हैं। सबसे पहले जो सवाल है इसको लिख लेते हैं। सवाल है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये सवाल है। इसका जब हर प्रमेयकरण करेंगे, चूंकि ये रूट के अंदर है इसीलिए रूट को बढ़ा देते हैं, रूट को बढ़ा दिए। अब इसके अंदर हर प्रमेयकरण करना है, तो यहाँ हर के जगह पे 1 प्लस कॉस थीटा है, इसका चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो हम माइनस दे देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, यानी हर का चिन्ह बदलकर गुना भाग करते हैं, यानी इससे गुना किए तो इससे भाग भी करना होगा ताकि ये बैलेंस रहे। ठीक है, क्योंकि ये कट के 1 देगा, किसी भी संख्या को 1 से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कहेंगे 10 को 1 से गुना करिए, तो 10 गुना 1 10 होगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा समझिए कि 1 से इसको गुना किए, तो 1 के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये कट के 1 ही देगा। ठीक है, इसीलिए ऐसा किए, जितना से गुना किए हैं उतना से भागा भी दिए ताकि ये बैलेंस रहे। क्लियर है बात। चलिए अब देखिए क्या करना है, यहां से यहां देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर पे है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों को गुना करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है इसीलिए होल स्क्वायर हो गया। अब बट यहाँ देखिए क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें एक लाइन बढ़ा देते हैं, ऐसे देखिए इसको हम गुना करेंगे। अब गुना करेंगे तो ये होगा कि नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा होगा ऊपर पे, और नीचे में क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा होगा गुना करने पर, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है इसीलिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम यहाँ पर लिख दिए। क्लियर है बात। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये एक सूत्र में है, आप लोग याद कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला सूत्र पढ़े होंगे, आप लोग याद कीजिए इसको। ए स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अलजेब्रा का सूत्र है बीजीय व्यंजक का। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो यहां देखिए
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, और यहां भी देखिए एक को ए मानिए, कॉस थीटा को बी मानिए, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी ये वाला सूत्र हो रहा है यहाँ पर कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही ना सूत्र है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो इसके जगह पे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे एक है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे कॉस थीटा है, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। क्योंकि कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर आएगा, ये हम पहले भी समझा दिए, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो यहां देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत है, तो सीधा 1 का स्क्वायर 1 कर देते हैं, इसमें एक स्टेप कम करना होगा हम लोगों को तब। चलिए क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत, चलिए इसमें लिखिए देते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं इधर, तो यहां बताइए क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बट नीचे में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए ध्यान से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके लिए भी एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ाए है कि नहीं आप लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ाए है ना। तो वहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर वही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात, तो इसके जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये लिख दिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बट साइन थीटा, साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ऊपर पे है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो इस दोनों पर स्क्वायर है, इसीलिए इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, ऐसा हो जाएगा। अब ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बटा साइन थीटा, ये बचेगा। अब दोनों को अलग करिए, 1 बाय साइन करेंगे, 1 बाय साइन करेंगे, आइए अब इसको इधर करते हैं, यहाँ पे क्या आया है 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, दोनों को अलग अलग लिखते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा, अब माइनस है माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब इसका भिन्न का घटा कीजिएगा 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का, तो साइन थीटा एलसीएम के रूप में साइन थीटा बाहर आएगा, ठीक है, और फिर ऊपर पे क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी जब उसको भिन्न का घटा करते हैं तो ऐसा आता है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए 1 बाय साइन थीटा, इसके लिए सूत्र क्या होता है, साइन उल्टा होता है कोसेक का, तो 1 बाय साइन थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा माइनस, अब यहाँ पर देखिए क्या है कॉस बाय साइन होता है कॉट थीटा, क्योंकि टेन थीटा बराबर पढ़ाया है ना आप लोगों को, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जब उसको उल्टा करेंगे कॉस बाय साइन करेंगे तो वो बन जाएगा कॉट थीटा, यहाँ है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो देखिए सॉल्व करने पे क्या आया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा,
तो देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी जो है ये सही जवाब है, इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये सवाल लघु उत्तरीय प्रश्न वाला है। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इसमें जो है आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, वही फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ भी फॉर्मूला यूज हुआ है कि हम पहले हर प्रमेयकरण किए, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये होल स्क्वायर हो गया, और फिर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे सूत्र पे है, इसको हम सूत्र पर तोड़ दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र पे, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर सूत्र पे आ गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये सब सूत्र आपको याद रखना होगा, तभी सवाल बनेंगे। हम पहले भी बोले हैं आप लोगों को, त्रिकोणमिति में जितना भी सवाल है, जब तक आप सूत्र याद नहीं रखिएगा तब तक बनाने में आपको दिक्कत होगी। इसीलिए सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। सूत्र जितना भी है त्रिकोणमिति का सबके सब हम पढ़ा दिए हैं, तो एक बार आप लोग पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, सभी सूत्र पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, अगर ये सवाल समझ में आया है, इस सवाल को आप समझ पाए हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।